प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए चित्रकला का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 25 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर का A to Z सोल्यूशन बताने वाला हूँ, जो कि 25 फरवरी के पेपर में सेम टू सेम यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर का बढ़िया से सलूशन बताऊंगा। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अंत तक जरूर देखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं ये क्लास 10th के बच्चों का चित्रकला का 2022-23 का ओरिजिनल वायरल मॉडल पेपर है और पेपर का पूर्णांक समझ सकते हैं 70 नंबर का आएगा। और इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी का 70 में 68 नंबर पक्का हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और समय आपका सेम टू सेम वही होता है जो कि हर एक पेपर का होता है, 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो फिर बच्चों, सबसे पहले बच्चे डरते हैं कि हम चित्रकला में क्या करेंगे, कौन से चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से अंत में बता दूंगा। समझिएगा, बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। आइए, सबसे पहले पर बच्चों, आपको हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चन के निर्देश पढ़ना है। निर्देश क्या बोल रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, निर्धारित है। जो सबसे पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि 2 भाग में करना है, खंड अ और खंड ब में, जो कि 2 सेक्शन में दिए गए हैं। ठीक है, खंड क के 3 भाग में डिवाइड किए गए हैं और प्रत्येक सेक्शन के 10-10 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि 2023 बोर्ड पेपर का कैसा पैटर्न है, पेपर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और पेपर को कैसे हल करना है, कॉपियां कैसे लिखना है, ड्राइंग की, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए, सबसे पहले पर बच्चों, हम यहाँ पे बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जो कि बोर्ड के पेपर में आप सभी से अब की बार भी 20 MCQ पूछेंगे और इस वीडियो के देखने के बाद आपका 20 में 20 100 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है। माने ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि उसको नेचर के द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे वृक्ष, मकान, नदी या पहाड़। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मकान। क्यों? क्योंकि मकान को खुद ने इंसान बनाया है, यानी कि मकान एक क्या है, एक कृत्रिम दृश्य है। मकान को कौन बनाया है? हमने बनाया है। लेकिन मकान को छोड़ करके जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, वृक्ष, नदी, पहाड़, ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य या प्राकृतिक दर्शन। दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें नाम बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंदलाल बोस, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। तो फिर बच्चों, इनका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नंदलाल बोस। यही क्या है, ये प्राकृतिक दृश्य चित्र का क्या कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिए हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि वातावरण के शुद्ध के दृश्यों को चित्रक में प्रायः किस प्रकार दिखाया जाता है? स्पष्ट, हल्के रंगों में, चकट रंगों में या धुंधले व स्पष्ट। तो प्यारे बच्चों, जो भी यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट के बारे में जो भी यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य दिखाया जाता है वो हल्के और धुंधले रंगों में दिखाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते नजर आते हैं अथवा क्षितिज पर धुंधला दिखाई देने के लिए किस रंग का हम प्रयोग करते हैं? नारंगी का, हल्के बैंगनी रंग का, लाल रंग का या सफ़ेद रंग का? तो फिर बच्चों, जब यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि जब सूरज उगता है या सूरज जब डूबता है, आप लोग को ऐसा प्रतीत होता होगा कि जो सूरज है पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है या पृथ्वी में समाहित हो रहा है। तो अगर ऐसा चित्र दिखाना है तो किस कलर का इस्तेमाल करोगे? वो करोगे हल्के बैगनी कलर का। ठीक है, हल्के बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसके मिश्रण के प्रयोग से चित्रण में कहीं कहीं छाया तथा धब्बे लगा देने से स्वाभाविकता आती है? क्रिसमस, नीला या वांट साइना या ये सभी? तो किसके मिश्रण से? तो इन तीनों के मिश्रण से अगर हम लगा देंगे तो कोई भी हमारा आर्ट होगा, कोई भी हमारा फिगर होगा, वो कहीं कहीं पे छाया और कहीं कहीं पे धब्बा प्रतीत होने लगेगा। समझ में आ गया? एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो पेपर है ऑलरेडी ठीक किया हुआ है, लेकिन आपको चोरी नहीं करना है, ईमानदारी के साथ इसको हल करना है। और आप पेपर में कितना स्कोर कर पाए, 20 में आपका कितना सही हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहना है। मैं सबका कमेंट रीड करता हूँ। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि झोपड़ियों के चित्रण में
छपरों को प्रायः किस रंग से दिखाया जाता है? लाल रंग से, नीला रंग से, या पीला से, या हरा से? तो झोपड़ियों के जो चित्रण करते हैं, हम ड्राइंग बनाते हैं, उसको जो भी छत होते हैं, छप्पर होते हैं, उसको हम किस रंग से दिखाते हैं? उसको हम दिखाते हैं येलो कलर से, यानी कि पीला से। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी वाले क्षेत्र के किस भाग को सफेद रंग से दिखाया जाता है? पानी वाले क्षेत्र को किस भाग के भैया आपको सफेद रंग से दिखाना पड़ता है? निकट वाले भाग को, सामने वाले भाग को, दूर वाले भाग को, या पीछे वाले भाग को? तो जो भी आपका अगर समुद्र दिखाया जाएगा या जो भी पानी का एरिया दिखाया जाएगा, तो अगर हम बात करेंगे किसी दूर वाले क्षेत्र को दिखाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसको सफेद रंग से कलर करेंगे। समझ में आ गया? अगर नजदीक करेंगे तो किससे करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चित्रण में रंगों का चुनाव करने के लिए किससे दृश्य में स्वाभाविकता आती है? रंगने से, या आप सभी के यहाँ पे दिया है सतर्कता से, या सोचने से, या अस्पष्टता से? किससे आती है भैया? अगर कोई फिगर बना रहे हो, अगर आप सतर्क नहीं हो, आप एकाग्र नहीं हो, तो आपका फिगर बढ़िया नहीं बनेगा। कहने का सेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सतर्कता से अगर हम काम करेंगे तो भी हमारे फिगर में क्या आएगी? स्वाभाविकता आएगी। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में प्रायः किसे दर्शाने के लिए काले रंगों का प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई, घर की छत, गहराई, या असमान? देखो कोई भी फिगर हो, हमें फिगर बनाना है, अगर उस फिगर को अगर हमें ब्लैक रंग से रंगना है, ठीक है, तो क्या दर्शाएगा? वो हमें गहराई दर्शाएगा, उसका क्या दर्शाएगा? ठीक है, वो कितना डेप्थ में गया है, ठीक है, वो नीचे कितना गया है, ठीक है, उसी के बारे में दर्शाएगा, यानी कि गहराई दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में किससे दृश्य की स्वाभाविकता नष्ट होने की संभावना हो जाती है? गलत रंगों के प्रयोग से, अस्पष्ट चित्रण से, या रंगों के बेमेल से, या ये सभी? तो देखो प्यारे बच्चों, कोई भी अगर आप फिगर बना रहे हो, हमें ड्राइंग बनाना है, ठीक है, अगर हमें ड्राइंग बनाएंगे, लेकिन ड्राइंग कब हमारा बढ़िया नहीं दिखेगा? जब हमें उपयुक्त कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब हमारा चित्र जो बनाया गया है वो स्पष्ट दिखाई देगा तब, या रंग जो हमें बनाया गया है वो रंग का इस्तेमाल बढ़िया तरीके से नहीं किया गया है, यानी कि बेमेल तरीके से किया गया है, तब हमारा क्या हो जाएगा? फिगर खराब हो जाएगा, ड्राइंग खराब हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सभी को करेंगे अथवा अलग भी करेंगे, एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, हर एक चीज़ को तो करना है, आपको जो मन करे वहाँ पे जाकर के वो करना है, बस खाली नॉलेज ले लो, सबका ले लो, ठीक है। आओ सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी आलेखन में सहायक होते हैं? और अटूट रेखाएं, रंग, या लयबद्ध रेखाएं, ये सभी? तो निम्नलिखित में से ये बताना है कि कौन सा प्रभावी आलेखन में सहायक होता है? तो सभी होते हैं, अटूट रेखाएं भी होता है, रंग भी होता है, और लयबद्ध रेखाएं भी होती है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? लयपूर्णता, अस्पष्टता, या सुनिश्चित व्यवस्था, या प्रवाहमयी? ठीक है, ये बोलना है कि ड्राइंग के माध्यम से जब भी हम कोई किसी चीज़ का फिगर बनाते हैं या आलेखन करते हैं, तो इसमें से कौन सा शर्त है जो कि मतलब कि कंपलसरी नहीं है? ठीक है, तो हमें कभी भी अस्पष्टता नहीं दिखाना चाहिए, कोई भी चित्र को अधूरा या बेकार तरीके से नहीं बनाना है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आलेखन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? बनावट के, स्पष्ट एवं अस्पष्ट से, सजावट के, या बनावट एवं सजावट के? तो कोई भी अगर हम आलेखन करेंगे, उसका जो वर्गीकरण करेंगे वो हम करेंगे बनावट एवं सजावट के आधार पर, उसका क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे, यानी कि वर्गीकृत करेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक आलेखन किन प्राकृतिक उपादानों के संयोजन से निर्मित होते हैं? फूल से, कलिया से, पत्तियों से, या ये सभी से? तो अगर हम कोई भी प्राकृतिक आलेखन कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, या कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्राकृतिक चित्र दिखाना है। तो प्राकृतिक चित्र को दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? फूल भी चाहिए, कलिया भी चाहिए, और पत्तियां भी चाहिए। ठीक है, सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक रूपों को किस प्रकार के आलेखन में परिवर्तन किया जा सकता है? सूक्ष्म, प्राकृतिक, या अलंकारिक, या ज्यामितीय? तो प्राकृतिक रूप को हम क्या कर सकते हैं? अलंकारिक रूप के आलेखन को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि ज्यामितीय आलेखनों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? सरल रेखा का, बहुभुज का, या चाप का, या ये सभी का? तो ज्यामितीय आलेखनों में सबका प्रयोग किया जाता है, सरल रेखा का भी, चाप का भी, आर्क का भी, और बहुभुज का भी। ठीक है, बहुभुज मतलब होता है बहुत सारी भुजाएं का मेल। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन समझते हैं, सूक्ष्म आलेखन में किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूक्ष्म आलेखन के दौरान हमें किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, रंग पे कि अलंकार पे कि आकार पे कि या संतुलन बनाने पर। तो हमें क्या करना चाहिए, सूक्ष्म आलेखन मतलब होता है छोटा सा कोई ड्राइंग बनाना या छोटा सा कोई काम करना, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस बनाने पे हम विशेष ध्यान देंगे, संतुलन पे ध्यान देंगे, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आलेखनों में वर्तमान समय में कौन सा आलेखन सर्वाधिक पसंदीदा माना गया है। ठीक है, ज्यामितीय, अलंकारिक या सूक्ष्म या केंद्रीय। ठीक है, तो कौन सा मानते हैं हम, अलंकारिक प्रकार के आलेखन को हम सबसे बढ़िया पसंदीदा आलेखन मानते हैं, समझ में आ गया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मूल रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मूल रंग हमारा होता है प्राकृतिक रंग। कौन सा होता है, प्राकृतिक रंग होता है। अब मेरे को ये कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि प्राकृतिक रंग कौन कौन से होते हैं, उनका नाम लिखो। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आलेखन के चित्रण में चित्र को ट्रेस करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी पेंसिल हमें ट्रेस करना है, ठीक है, ट्रेस मतलब होता है मतलब कि बढ़िया तरीके से बनाना है, सजावट करना है, तो हमें किस प्रकार का पेंसिल का उपयोग करेंगे, HB या 4B या 3B या 2B। हम क्या करेंगे, 2B का इस्तेमाल करेंगे। और एक बात मेरे को कमेंट बॉक्स में ये छाप करके बताओ कि अगर हमें ज़्यादा काला करना है, ज़्यादा हमें काला पेंसिल की आवश्यकता होगी तो हम किस प्रकार के पेंसिल की उपयोग करेंगे, ये मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। अब करना क्या है, प्राविधिकरण हमें ये करना है कि वो भी ये भी करना है, समझ में आ गया। इसको भी देख लेते हैं भैया, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और अंत में आपको कॉपियाँ कैसे लिखना है, कौन कौन सावधानियाँ बरतनी है, सब कुछ मैं आप सभी को एंड में बताने वाला हूँ। ध्यान से बस खाली देखते रहो वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि ज्यामितीय आलेखन में कौन से कोण आलेखन प्रकार की सहायता से नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन सा कोण है जो कि हम प्रकार की सहायता से हम नहीं कर सकते हैं। 225 अंश कर सकते हैं, 37.5 कर सकते हैं, 75 भी कर सकते हैं, लेकिन 42 डिग्री का नहीं कर सकते। ठीक है, ये 42 डिग्री के प्रकार के माध्यम से हम नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ज्यामितीय निर्णय में एक रेखाखंड कितने सामान्य भागों में किए जा सकते हैं, केवल 2, 3 या कोई भाग नहीं या असंख्य। तो कोई भी ज्यामितीय फिगर हमें बनाना है तो कोई भी रेखाखंड को हम अनेक भाग में काट सकते हैं। ठीक है, अनंत, इनफाइनाइट, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र कितना होता है। त्रिभुज के माध्यिकाओं का प्रतिशत बिंदु होता है, त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का प्रतिशत बिंदु होता है कि त्रिभुज का गुरुत्वीय केंद्र होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। एक त्रिभुज का, ये मान लो कोई भी क्या है, एक त्रिभुज है, अब इसका अंदर एक वृत्त बनाओ, ठीक है, अब इसका केंद्र बनाओ, तो अब इसका जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, वो क्या होगा, तो त्रिभुज के कोणों के जो भी अर्धक होंगे, ये अर्धक, ये अर्धक और ये अर्धक, तीनों को आपस में मिलाओगे, इसको मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एक सेंटर बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अगला आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत वर्ग की रचना के चरण का सही क्रम हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, पहले बिंदुओं को दूसरे बिंदुओं से मिलाइए, ठीक है, या इस व्यास के लंब अर्धक खींच करके वृत्त की परिधि पर 2 अन्य बिंदु ज्ञात करिए, या वृत्त का एक व्यास मिलाइए और व्यास के सिरों पर 2 बिंदुओं का प्रयास करिए। तो कौन कौन करेंगे, सबसे पहले करेंगे प्यारे बच्चों कि एक वृत्त का व्यास खींचेंगे, ठीक है, और व्यास के सिरे से कोई बिंदु यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। समझ में आ गया। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस व्यास के लंब अर्धक खींचेंगे और लंब अर्धक खींचने के बाद कोई 2 बिंदु खींच लेंगे और उसी बिंदु से हम क्या करेंगे, वृत्त का बिंदु वो बना देंगे, ठीक है, बिंदु खींच कर दूसरे बिंदु से मिला देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं। चलो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, इसको देख के चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वृत्त के 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से कौन सा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, कोण की समबाहु या समद्विबाहु या निश्चित कोई नहीं। तो देखो एक कोई भी वृत्त है, ठीक है, एक कोई भी मान लो एक वृत्त है, अब इस वृत्त पे कोई भी 3 बिंदु ले लो, एक यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो। इसमें यह पूछना है कि कौन सा त्रिभुज बन सकता है। तो बहुत सारे त्रिभुज बन सकता है, इसमें मतलब कि कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 8 और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करने के लिए त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए कहाँ से और कितनी दूरी पर चाप लगाया जाए, जबकि त्रिभुज की एक भुजा आयत का एक विकर्ण होना चाहिए। ठीक है, कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, हम ये कर सकते हैं कि एक मान लो एक लंबाई ले लो, एक चौड़ाई ले लो, ये 8 हो गया और ये क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार के बनेगा आयत। ठीक है, तो इसका यहाँ पे पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा, क्योंकि आयत के विकर्ण जो होगा वो 9.6 के बराबर हो जाएगा, ये कम से कम 10 के बराबर होगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय लगाओगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना। अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि एक ज्यामितीय आलेखन 2 वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया गया है, इन वृत्तों को अनुस्पर्श रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। तो इस आलेखन को बनाने के लिए वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, और जबकि स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कैसे करोगे, तो इसको देखो,
सबसे पहले क्या करना है, कोई भी दो त्रिभुज दो वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या इस प्रकार है, इसका 5 है, इसका 3 है, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एक इसका अनुप्रस्थ यहाँ पे 6 दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, बीच की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी ये बताना है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 4। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वृत्त के 4 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से निर्मित आकृति क्या होगी यदि सभी स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सभी आपस में जब बराबर हो तो क्या होगा, वो वर्ग होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा। समझ में आएगा कि नहीं। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ज्यामितीय निर्णय में चाप लगाने के लिए प्रयोग की गई पेंसिल को नोक को होनी चाहिए, तो हमें बारीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। जब भी हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं उसका नोक कैसा होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, चाप बढ़िया लगेगा, वरना चाप का डिस्टेंस या जो भी हमारा होता है रेडियस वो खराब हो सकता है। समझ में आ गया। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी ज्यामितीय आकृति के एक कोण का अर्धक ज्ञात करने के लिए लगाए गए चापों की संख्या कितनी होती है। तो एक कोण के अर्धक ज्ञात करने के लिए जो चापों की संख्या होती है वो होती है 3 होती है, कम से कम 3 होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं स्मृति पर आधारित क्वेश्चन को, खंड ख को, कि स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान सकता है। तो स्मृति भंडारण के माध्यम से कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस क्षमता में सुधार आनी चाहिए, अभिव्यक्ति में सुधार आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो संयोजन का, लय का और वास्तविकता का, सबका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चित्रण में छाया और प्रकाश को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, 2B का, यानी कि भारी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मैंने बारीक वाला का नहीं, मोटा वाला करना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि स्मृति चित्रण को के किस सिद्धांत में पेंसिल के पेन की तरह पकड़ा जाता है, पेंसिल को पेन की तरह किस में पकड़ा जाता है। तो हम पकड़ते हैं पेंसिल पकड़ने वाले सिद्धांत में, ठीक है। पेंसिल पकड़ने वाले सिद्धांत में क्या करते हैं, हम उसको पेन की तरफ पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्मृति चित्रण में बार बार आंखों को बंद क्यों किया जाता है, क्योंकि गलतियाँ कम हो, ठीक है। हम क्यों करते हैं, पल के झपकाते हैं, क्यों, क्योंकि गलती हमारी कम होगी, ठीक है, हमारा ध्यान कंसंट्रेट रहेगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तुओं के प्रारंभिक चित्रण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वस्तुओं के प्रारंभिक चित्रण में हम करते हैं हल्की रेखाओं का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद भारी डार्क का कर देंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्मृति चित्रण में पीछे की वस्तुओं को किस रंग से सुसज्जित किया जाता है। तो पीछे की फिगर को हम क्या करते हैं, हल्के रंगों से कलर कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्मृति चित्रण विधि का अंतर्गत किस आकार की चित्रण विधि का लगभग समान होता है। तो ये होता है आयत एवं वर्ग का, ठीक है। किसका होता है, आयत और वर्ग का समान कैसा होता है, फिगर समान होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तुओं के शेड डालते समय मुलायम रबड़ का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं चमक पर प्रभाव ना पड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुलायम रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो पहले साथियों इस वीडियो के माध्यम से अभी तक मैंने कुल मिलाकर के 40 बहुविकल्पी को कवर करवा दिया, ठीक है। आप सभी संबल रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं भैया कि ये कैसे करेंगे, ठीक है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण कैसे करेंगे। तो अपनी ड्राइंग शीट पर चारों ओर समान हाशिया छोड़ते हुए बीचों बीच एक 20 और 15 का 20 × 15 सेंटीमीटर क्या करना है, एक आयत बनाना है। और आयत बनाने के बाद आपको क्या करना है, जल रंगों द्वारा अथवा पेस्टल रंगों से तैयार करना है। क्या करना है, सूर्योदय के समय ग्रामीण दृश्य, झीलों के किनारे गाँव की झोपड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दूरी पर कुछ वृक्ष और झील में एक नौका। आप सभी को इतना फिगर बनाना है, ठीक है, ये वाला। और आप सभी को ये डायमेंशन पक्का याद रखना है, क्योंकि डायमेंशन बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं और फिर यहाँ से नंबर कटते हैं तो फिर चिल्लाते हैं, ठीक है। इस बात का आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। समझ में आ गया। चलिए और आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि सही तरीके से आलेखन होना चाहिए, रेखांकन होना चाहिए, प्रक्षेप होना चाहिए, संयोजन होना चाहिए, सुसंगत रंगों का प्रयोग होना चाहिए और अंत में आप सभी को समान प्रभाव इफेक्ट डालने चाहिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आलेखन वाले को। आलेखन में क्या क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का पहले वर्ग बनाना है, ठीक है। उसके बाद मौलिक आलेखन की रचना करना है जो किसी भारतीय पुष्प और उसकी पत्तियां कलियों पर आधारित हो और आलेखन कपड़े की चादर पर छपाई के लिए उपयुक्त हो, ठीक है। समझ में आ गया। आलेखन में 3 रंगों का प्रयोग करना चाहिए, कोई भी 3 कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। और बनाते समय आप सभी को इन बातों पर ध्यान रखना है, मौलिकता, संयोजन और आकर्षण या उत्तम रंग की संगति। समझ में आ गया। इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना है, तभी जाकर के नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगर ये नहीं यार तो इसको भी कर सकते हैं प्राविधिक वाले क्वेश्चन को कि दी हुई त्रिज्या के वृत्त पर
ठीक है। ऐसी दो बराबर स्पर्श रेखाएं को रचना करिए जो वृत्त के अंदर एक दूसरे के साथ 50 डिग्री के कोण बनाते हैं। अगर ये भी नहीं यार तो इसको करो कि बराबर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के समान तिर्यक स्पर्श खींचिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देख लो। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, मैं आगे आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से मैं इन सभी क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है, एक ये देख सकते हो कि सुराही, प्लास्टिक की बाल्टी, छत, ठीक है, बंद छाता और पेड़ की डाली पर बैठा हुआ एक तोता का फिगर बनाना है। ठीक है, जो कि कितना नंबर का आता है, ये 20 नंबर का, ये 10 नंबर का आता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को पूरे क्वेश्चन को तैयार करना है और बोर्ड के पेपर में इन सभी प्रश्नों को तैयार करके चले जाते हो तो बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को ये बता दे रहा हूँ कि कॉपी कैसे लिखना है। तो कॉपी के लिए आप सभी को एक स्पेशल कॉपी मिलेगी, आपको डायमेंशन का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जो भी आपका डायमेंशन बोलेगा उसको छोड़ना है और उसी के हिसाब से आपको सभी को फिगर तैयार करना है। ठीक है, हेजिटेट होकर के पेपर नहीं देना है, आराम से पेपर देना है। समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप सभी को एमसीक्यू करवाने वाला हूं जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।